Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So now we are going to talk about the intra-specific and इंटर-स्पेसिफिक कैटेगरीज। देखो इसमें ना बड़ी कंफ्यूजन है सबको कि इंट्रा स्पेसिफिक क्या है और इंटर स्पेसिफिक कैटेगरीज क्या है। आपके सिलेबस में इंटर स्पेसिफिक पूछा गया है बट मैं इंट्रा स्पेसिफिक भी बताऊंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सके। देखो इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है कि जो आपकी टेक्सोनोमिक यूनिट्स स्पीशीज के लेवल से भी नीचे जो यूनिट्स होती है ना, मतलब कि आपकी स्पीशीज के अंदर जो वेरिएशंस आपको देखने को मिलती है दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक। लाइक सब स्पीशीज है ना, जोग्राफिकल रेसेस जो कि आपको मतलब कि जोग्राफी आइसोलेशन की वजह से मिलती है। जैसे पैंथरा टिग्रिस टिग्रिस है, बंगाल टाइगर, पैंथरा टिग्रिस एल्टिक क्या है, सॉरी सॉरी सिबेरियन टाइगर। इसी वजह से ना मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ टाइम से, बहुत तबीयत खराब है। देन वैरायटी क्या होता है, रैंक बिलो सब स्पीशीज से भी बिलो जो रैंक होती है ना दैट इज कॉल्ड एज वैरायटी। मतलब यूज टू डिस्क्राइब नेचुरली अकरिंग सब ग्रुप्स विद इन अ स्पीशीज। ठीक है, जिसमें कोई थोड़ा सा कोई डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्मॉलर इकोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस होंगी, जैसे कि फ्लावर के कलर में कोई वेरिएशन आ गई विद इन द सेम जोग्राफिकल रेंज। ठीक है, जैसे कि एस्कोबेरिया विविपैरा एंड एरिजोनिका। ठीक है, ये दोनों जो है किसकी वैरायटी है, पिन कुशन कैक्टस की वैरायटी है जो कि एरिजोना में पाई जाती है। दोनों में जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्रेजेंट है फ्रॉम द अदर पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड वैरायटी। है ना, मैंगोज की कितनी सारी वैरायटी होती है। ठीक है, देन ब्रीड क्या होता है, पॉपुलेशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स दैट हैव सिलेक्टिवली ब्रेड फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ह्यूमंस। है ना, स्पेसिफिकली डॉग की ब्रीड्स तो आपको पता ही है। ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करते हैं और उस कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे गोल्डन रिट्रीवर ले लो, पोडल्स ले लो, सब में डिस्टिंक्ट ट्रेड्स आपको देखने को मिलेगा बट सारे जो हैं ये आपके सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, दैट इज कैनिस लूपस फैमिलियरिस। ठीक है, कल्टीवेटर लाइक कल्टीवेटेड प्लांट वैरायटीज जो होती हैं, ओरिजा सेटिवा, स्ट्रेन जैसे कि माइक्रो वायरसेस की स्ट्रेन, डिफरेंट जेनेटिक फॉर्म्स जो होती हैं दैट इज। ठीक है, तो वेरिएशंस जो हैं आपकी वेरिएशंस जो है किसकी वजह से हो सकते हैं, जोग्राफिकल वेरिएशंस हो सकते हैं मतलब कि ड्यू टू आइसोलेशन डिफरेंट हैबिटेट्स। मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस हो सकते हैं मतलब शेप साइज कलर डिफरेंट हो सकता है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस हो सकती है मतलब उनका मेटाबॉलिज्म रिप्रोडक्शन या पेस्ट रेजिस्टेंट जो मतलब कुछ आपकी वैरायटीज पेस्ट रेजिस्टेंट हो सकती है, कुछ आपकी वैरायटीज नॉन पेस्ट रेजिस्टेंट हो सकती हैं। जेनेटिक वेरिएशंस मतलब उनके म्यूटेशंस की वजह से, एक जीन फ्लो की वजह से या जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से आपको हो सकती है। अब इंटरस्पेसिफिक बात करूं अबव द स्पीशीज लेवल। ठीक है, जैसे आपके जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ये सब आपकी इंटरस्पेसिफिक कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, अगर आपको पूछते हैं कि इंटरस्पेसिफिक कैटेगरीज और इंटरस्पेसिफिक वेरिएशंस क्या, इंटरस्पेसिफिक वेरिएशंस होती हैं मतलब कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, दो स्पीशीज के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक वेरिएशंस। ठीक है, और ये वेरिएशंस और कैटेगरीज इवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे हम डिफरेंट स्पीशीज के ट्रेड्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी कर सकते हैं, नेचुरल सिलेक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इंटरस्पेसिफिक वेरिएशंस क्या होती हैं, वेरिएशंस मतलब डिफरेंसेस इन ट्रेड्स when comparing individuals from different species के जब individuals को compare करते हो तो उनके different traits क्या होते हैं वो होते हैं। ठीक है, जैसे कि cats और dogs के बीच में brain size different होगा, different plant species में different leaf structures present होंगे। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है अडेप्टिव रेडिएशंस को समझने के लिए। ठीक है, लाइनेजेस, हाउ डिफरेंट लाइनेजेस जो है वो डाइवर्ज हुई हैं ताकि वो इन्वायरमेंटल प्रेशर को ओवरकम कर सके, वहां पे सर्वाइव कर सके, इकोलॉजिकल नीच में खुद को अडेप्ट कर सके। अब जब क्वेश्चन आता है ना इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस, तो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस में आता है जो आप इकोलॉजी में पढ़ते हो, दैट इज पॉजिटिव इंटरेक्शंस क्या है, म्यूचुअलिज्म जब दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे से, कमेंसलिज्म जब एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है पर दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि तुम हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव इंटरेक्शंस जहां पे नुकसान होता है, प्रिडेशन मतलब एक को फायदा एक को नुकसान।
पैरासिटिज्म अगेन एक को फायदा एक को नुकसान। कंपटीशन जब आप डिफरेंट स्पीशीज आपस में compete करते खाने के लिए, लाइट के लिए, पानी के लिए। और न्यूट्रल इंटरेक्शन, या तुम हो या ना हो मुझे क्या लेना देना, तुम अपने रहो मैं अपना रहूंगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंस क्या होती है, एक तो स्टेबिलिटी इन कम्युनिटी के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज के को एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन जैसे कंपटीशन वगैरह हो रहा है, ये क्या करेगा, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में बैलेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, दे प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। प्रीडेटर प्रे डायनेमिक्स, ठीक है, लाइक प्रीडेशन डायरेक्टली इंपैक्ट द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर्स एंड प्रे, ताकि इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहे। Okay, so that's all. Do like and subscribe Study with Palak. You can connect with me on my Telegram, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.